नमस्कार मित्रों, वैसे तो जितने भी बड़े लोग होते हैं अपनी ज़िंदगी के संस्मरण ज़रूर लिखते हैं, लेकिन ये एक विचित्र संयोग है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जितने भी हुए हैं उनमें से सभी ने कुछ ना कुछ लिखा। अधिकांश लोगों ने कुछ ना कुछ लिखा। कोई एक दो छूट गए तो छूट गए, वो भी किसी कारण से। लेकिन अगर छूट भी गया कोई एक आध व्यक्ति तो उसके बारे में किताबें बहुत ज़्यादा आ गई और हर एक ने उसकी जो रचना धर्मिता थी प्रधानमंत्री की उसको उजागर किया। अब जब हम प्रधानमंत्रियों का आकलन करते हैं मित्रों, तो उस वक्त कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को राजनीति के नज़रिए से देखना शुरू करते हैं, लेकिन विशुद्ध रूप से लेखन के कोण से अगर देखने का प्रयास करें, लेखन के ज़ाविये से, लेखन के आधार पर अगर हम उनका एक तुलनात्मक अध्ययन करें, तो सबसे ज़्यादा पुस्तकें लिखने का जो श्रेय है वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। उनकी पुस्तकें संख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा हैं। उनमें बहुत सारी आपातकाल को लेकर भी हैं, आपातकाल पर लिखी गई कविताएं भी हैं, और अन्य जो उनकी कविताएं हैं वो अलग हैं। इस तरह से कविता के क्षेत्र में उनका जो स्थान है वो काफ़ी संख्या की दृष्टि से सबसे आगे रहा है। दूसरे स्थान पर वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनको लेखक के रूप में उनकी पहचान जो है वो हमारे सामने उजागर ही नहीं होती। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा पुस्तकें लिखी। ये बात जो है अब ये प्रमाणित हो चुकी है। उनकी 3 पुस्तकें मूल रूप से और कुछ मार्गदर्शक पुस्तकें अलग से वो बाज़ार में आ भी चुकी हैं, और दूसरा स्थान ये मोदी को मिलता है, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का जो नंबर है वो बहुत पीछे आ जाता है कई बार। हालांकि उनकी 2 पुस्तकें बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, और जो पत्र बेटी के नाम उन्होंने लिखे उसके माध्यम से, वो दोनों ही, डिस्कवरी ऑफ इंडिया विशेष रूप से और भारत एक खोज ये अलग से, और एक और पुस्तक उनके संस्मरणों की भी आई। ये मिलाकर कुल 3 पुस्तकों में इसको विभाजित किया गया, अलग अलग खंडों में। उन पर फिल्में भी बनी, धारावाहिक भी बने, सब कुछ हुआ। लेकिन उनका जो स्थान है संख्या की दृष्टि से ज़रा पीछे चला जाता है, क्योंकि इनसे ज़्यादा लिखने वालों में अन्य प्रधानमंत्री निश्चित रूप से आते हैं। नरसिंहा राव की 3 पुस्तकें, 3 कृतियाँ जो स्पष्ट रूप से प्रकाशित हुई उनके जीवन काल में, और चंद्रशेखर की भी 4 पुस्तकें बाकायदा प्रकाशित हुई। और चंद्रशेखर जी भी समय निकालकर नियमित रूप से लिखते थे, क्योंकि मैंने स्वयं भी इनको बाकायदा लेखन में रुचि लेते हुए, और लेखन में जहाँ कहीं कोई समस्या या कोई सूचना उनको ज़रूरत पड़ती तो मेरे जैसे सेवक जो श्रद्धालु होते थे उनकी वो मदद लेने में संकोच नहीं करते थे। कई बार आधी रात को भी फ़ोन आ जाता था कि मैं ये लिख रहा था, तो इसमें ये जो प्रसंग है ये किस नज़रिए से लिया जाना चाहिए। तो ऐसी बातें ये बड़े लोग जब एक लेखन की मेज़ पे बैठते थे तो ये कर लिया करते थे। इनकी पुस्तकें, और उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की मुख्य रूप से कविता की पुस्तकें ज़्यादा चर्चा में रहीं, और काव्य पुस्तकों के माध्यम से उनकी एक अलग लेखक के रूप में पहचान बनी। एक आधुनिक प्रयोगधर्मी कवि के रूप में उनको लिया गया, और उनकी जो एक चर्चा जो होती थी उनकी उसी रूप में होती थी। हालांकि उनके जो आत्मकथात्मक संस्मरण है वो भी पुस्तक रूप में आए। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा ने ज़्यादा कोई विशेष पुस्तक लिखने का कोई उनके सामने कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य इसलिए भी नहीं था कि निरंतर जूझती रहीं, कभी अपने आप से, कभी अपने पक्ष में, कभी अपने ही खिलाफ। उनकी बहुत सारी भूमिकाएं जहां वो इतिहास उसका फैसला करेगा, लेकिन इतिहास में उन्होंने अपना स्थान तो निश्चित रूप से बनाया, लेकिन एक लेखक के रूप में वो अपना स्थान नहीं बना पाई। लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री के रूप में बहुत अल्पकाल मिला,
और उस थोड़े काल में वो कुछ चाहते हुए भी, क्योंकि उनके पास वो कई बार कहते थे कि संस्मरणों के ख़जाने हैं मेरे पास, जिस तरह से उन्होंने एक वक्तव्य में बताया था, एक किसी किताब का विमोचन था, तब उन्होंने कहा था कि मैं कभी कोई मन करता है कि कैसे एक स्कूल में पढ़ने के लिए मुझे नदी पार करके तैर कर जाना पड़ता था, क्योंकि नदी पार जाने के लिए जो नौका चलती थी उसके पैसे मेरे पास नहीं होते थे। वो दिन मैंने देखे हैं और ऐसे बहुत सारे संस्मरण हैं जिनको मैं कागज़ पर इसलिए उतारना चाहता हूँ ताकि दूसरों के लिए वो प्रेरणा का, युवकों के लिए वो प्रेरणा का एक स्रोत बने। ये उनकी इच्छा थी, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं कर पाए। मुरारजी भाई ने भी पुस्तकें लिखी, लेकिन सबसे दिक्कत ये थी कि अब उनकी पुस्तकें कुछ ऐसे विषयों को लेकर थी जिन विषयों का जिक्र भी करना कई बार मुनासिब नहीं होता। मसलन वो प्राकृतिक चिकित्सा पे लिखते लिखते उन्होंने एक मूत्र चिकित्सा के ऊपर भी पुस्तक लिखी थी। बहरहाल उनको एक लेखक की श्रेणी में नहीं लिया जाता, इसलिए कि वो अपने सिर्फ व्यक्तिगत नज़रिए तक ही उनका लेखन सीमित रहा, इससे आगे नहीं बढ़ पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुछ पुस्तकें ज़रूर आईं, वो अर्थशास्त्र पर भी थीं और कुछ संस्मरणात्मक भी थीं, लेकिन चर्चा में सबसे ज़्यादा रही पीवी नरसिम्हा राव की पुस्तकें। उन्होंने द इनसाइडर और ऐसी कुछ पुस्तकें दी जो अपने वक्त में सबसे बिकने वाली पुस्तकें बनी, और उन्होंने एक अंतर्दृष्टि के आधार पर बहुत कुछ लिखा। और वैसे भी नरसिम्हा राव का जो साहित्यिक जो उनको मूल्यांकन करने का उनका स्वभाव था वो इन सबसे ज़्यादा था, इसलिए उनको बार बार ज्ञानपीठ और कुछ अन्य संस्थान, बिरला पुरस्कार वगैरह, वो ज्यूरी में सदा इनको रखा करते थे कि ये आदमी पारखी है, इसको पता है कि साहित्य क्या होता है, इसलिए ये पूरा का पूरा इसमें रुचिकर और स्तर के अनुसार ये व्यक्ति मूल्यांकन करने में सफल रहता है, और वो लेखक के रूप में भी बेहद सफल रहे। बाकी गुलजारीलाल नंदा ने भी एक दो चीज़ें लिखी जो संस्मरणात्मक थी, लेकिन ज़्यादा वो लिख नहीं पाए। और मित्रों, ये एक सत्ता के शिखर पर इतनी व्यस्त ज़िंदगी में से कुछ लम्हे चुराना लेखन के लिए, ये जितने भी हो जाएं बहुत बड़ी बात है। बहरहाल इनको कभी कभी याद कर लेना चाहिए। धन्यवाद।